क्वेश्चन नंबर 2, अ पेबल ऑफ मास 0.5 kg is thrown vertically upward, give the direction and magnitude of the net force on the pebble। क्या बोला है बच्चों, एक पेबल है, छोटा सा पत्थर है, राइट। तो क्या मतलब हुआ बेटा इसका, ये एक पत्थर है, ठीक है, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन को ऊपर की तरफ फेंका गया इसको, ठीक है। अ पेबल ऑफ मास 0.5 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। इस पे लगने वाला नेट फोर्स आपको बताना है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। तो बेटा जब ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा, यानी ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द पेबल, इसके ऊपर लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि लग रहा होगा नीचे की तरफ, राइट। सो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स यानी mg जो होगा उसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा बेटा, नीचे होगा। यानी वी कैन से दैट ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द पेबल विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा कितना होगा वो, तो भाई F बराबर mg होता है बच्चों। m आपको 0.05 दे रखा है, एंड g को हम हमारे कन्वीनियंस के लिए 10 ले लेते हैं, तो दिस विल बी 0.5 न्यूटन। जय माता दी। क्लियर पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में बोला है बच्चों ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो भाइयों अब ये पेबल ऊपर गया तो नीचे तो आएगा ही। डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, तो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, तो अगेन फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो वी कैन से ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू द सेम एंड दैट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, ठीक है। चलो सी पार्ट में क्या बोला है बच्चों, एट द हाइएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट डू योर आंसर चेंजेस इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो भाइयों अब हम लोग करते हैं यहाँ पे इस केस को। अब आपने पत्थर को पहले यूँ फेंका और वो नीचे आया, राइट। तो आपने भाई ऊपर का निकाल लिया है, क्या लग रहा था, ऊपर जब जा रहा था तो फोर्स कहाँ लग रहा था, डाउनवर्ड। नीचे आ रहा था तो भी डाउनवर्ड। अब आपको बोला है बेटा कि सपोज आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड को सीधा बनाते हैं। मान लो ये आपका ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से आपने पेबल को थ्रो किया एट सम एंगल वॉट 45 डिग्री, और मान लो ये ऐसा पेबल का ये ट्रैवल का जो पाथ है वो ऐसा था, ये एंगल आपका 45 डिग्री एंगल पे आपने फेंका। अब बच्चों जब आप इसको फेंकते हो ना, तो क्योंकि ये 2D मोशन हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे हर एक पार्ट पे हमारे वेलोसिटी के हमको 2 कंपोनेंट मिलेंगे। अब मान लो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पेबल, ठीक है। मान लो कि मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक पेबल गया ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बेटा यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे जब तक नीचे आएगा हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा ना, डेट इज व्हाट, वो हो जाएगा बच्चों 0। हॉरिजॉन्टल अभी भी रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। अगेन यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल अगेन आगे, ये Vy है, ठीक है। अगेन नीचे Vy, ये हॉरिजॉन्टल Vx। आई बात समझो, एट द एंड जब इस सरफेस पे टच होगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जो Vx कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट बन रहा है, वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे इसलिए बोला गया है रेस्ट पे, तो एक्चुअली वो रेस्ट पे नहीं है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो गया। देन अगेन वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना एट द सेम रेट, ठीक है। सेम रेट में इंक्रीज होगा जिस रेट में वो डिक्रीज हुआ है, राइट बेटा। तो अब इस पॉइंट पे इस पूरे मोशन में आपको पूछा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो माय डियर बच्चों इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपके नीचे की तरफ एक चीज कॉमन है, दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन की वजह से ही फोर्स लग रहा है, बाकी कोई इफेक्ट यहाँ पे है नहीं। और वो फोर्स जो है उसका डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड है, और वो फोर्स भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। डायरेक्शन इसका बन जाएगा डाउनवर्ड। आगे बात समझ में।